नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हुआ और इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कि जिस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह हों और उस मंच से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कुर्सी से उठा दिया गया और स्टेज से नीचे उतार दिया। उस विधायक की सरेआम बेइज्जती की गई, सरेआम फजीहत की गई। वाकया भी उस विधायक के खुद के गृह जिले का, जबकि उस जिले से जितने विधायक सत्ता पक्ष के हैं वो सारे मंच पर, लेकिन इन महोदय को अमित शाह के बिल्कुल साथ बैठने की पड़ी हुई थी। अमित शाह के बिल्कुल साथ बैठना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं समझा कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अपने प्रोटोकॉल हैं। भले ही कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का ना हो, लेकिन नेता तो बीजेपी के ही आए हुए थे। विधायक जी बहुत ऊंची राजनीतिक उड़ान भरने के चक्कर में दिख रहे हैं और उसमें सारा जो हम ये कहते हैं कि जो उनकी एक रेपुटेशन थी वो सब गुड़ गोबर खुद ने कर ली उन्होंने। विस्तार से आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर विधायक जी के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। और मैं तो ये मानता हूं इसके जिम्मेदार भी खुद विधायक जी हैं। उन्होंने खुद अपनी बेइज्जती करवा ली। खुद विधायक जी ने अपनी ही जो है प्रोटोकॉल को जो उन्होंने तोड़ा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, और जिसका उनको भुगतना पड़ा भुगतान। मंच से नीचे उतार दिया गया। विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश की राजनीति या अन्य किसी भी मुद्दे से संबंधित कोई भी बात आपके दिलो दिमाग में है वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। और एक खास बात, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट्स करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो। उसके लिए आपको करना केवल यह है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, आज हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। अपनी ही पार्टी के खुद के विधायक जो हैं उनको सरेआम मंच से उतार दिया गया, और तब उतार दिया गया जब मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी लाइन हो, उनके समकक्ष विधायक वहां बैठे हों, और उसके बावजूद उनको सरेआम जो है बेइज्जत एक तरह से किया गया। गलती भी खुद विधायक जी की है, क्योंकि उन्होंने अपने कद से ज्यादा अपने आप को समझ लिया। वो तो पहली बार विधायक बने हैं,
और वो विधायक भी केवल तुक्के से बने हैं। और तुक्का इसलिए साथियों कि कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दी जो खुद अपने घमंड की वजह से चुनाव हार गया, जैसा पूरा हलका और पूरा हरियाणा उनके बारे में कह रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये बातें चल रही हैं कि ये प्रत्याशी खुद अपने घमंड की वजह से दब गया, उस घमंड में दब करके रह गया, और जिसका फायदा मिल गया इन बीजेपी के प्रत्याशी को। मैं बात कर रहा हूं हिसार जिले के नलवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर पनिहार की। जी हां, रणधीर पनिहार, ये वही रणधीर पनिहार हैं जो कई पार्टियों से होते हुए अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, उसके बाद ये हजका में आ गए, हजका के बाद ये फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से फिर ये बीजेपी में आ गई। और ये वही रणधीर पनिहार हैं जिनको कुलदीप बिश्नोई का बड़ा खासम खास माना जाता है। कुलदीप बिश्नोई जिनके पिताजी चौधरी भजनलाल की बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत रही है और जिसका धीरे धीरे खात्मा उनके गलत फैसलों की वजह से होता जा रहा है। रणधीर पनिहार आज का जो ये वाक्य है, बिल्कुल जो ताजा जो वाक्य है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैं पहले आपको बताता हूं और फिर आगे आपको पूरा विस्तार से इसका निचोड़ बताऊंगा। हुआ ये कि आज 31 मार्च 2005 को हरियाणा प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दो बड़े सीनियर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जिंदल जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह का आकस्मिक देहांत हुआ था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। दोनों का निधन हो गया था। दोनों सरकार के बड़े पावरफुल मंत्री थे, एक तोशाम से विधायक थे तो जिंदल साहब हिसार से विधायक थे। और उसके बाद दोनों की राजनीतिक विरासत को उनकी पत्नी ने और उनके पुत्र पुत्री ने आगे संभाला। उन्हीं स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी की पुण्यतिथि पर हिसार जिले के अग्रोहा में, जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जिसको जो है, उसमें एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम था महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण समारोह, नवनिर्मित आईसीयू का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास। मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार। अध्यक्षता नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री और गरिमा में उपस्थिति थी इसमें रणबीर गंगवा जो हरियाणा प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। यह कार्यक्रम 31 मार्च 2025 को ओपी जिंदल ऑडिटोरियम महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में किया गया और इस कार्यक्रम में श्रीमती सावित्री जिंदल जो अध्यक्ष हैं अग्रोहा जो मेडिकल कॉलेज की जो समिति है जिसको MEMESRS बोलते हैं और विधायक हैं हिसार से और इसके अलावा चेयरपर्सन भी हैं वो जिंदल ग्रुप की। तो जो सावित्री जिंदल हैं उन्होंने इस पोस्टर का बाकायदा ये पोस्टर सावित्री जिंदल की तरफ से भी और जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी जारी किया गया था। इस कार्यक्रम में अमित शाह जी पहुंचे, उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पहुंचे और जो वायरल वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक महत्वाकांक्षी विधायक जो रणधीर सिंह पनिहार हैं नलवा के, वो महत्वाकांक्षी विधायक जैसे ही अमित शाह जी आते हैं उनके साथ ही वो भी मंच पर आते हैं और उसके बाद अमित शाह जी के साथ वाली जो कुर्सी है जिस पर श्रीमती सावित्री जिंदल को बैठना है, एक बार तो वो उसकी तरफ भी देखते हैं लेकिन फिर एकाएक समझ जाते हैं कि यहां तो सावित्री जिंदल जी बैठेंगी
और उसके बाद वो सावित्री जिंदल जी को अमित शाह जी इशारा करते हैं कि आप आइए। इसी दौरान रणधीर पनिहार जी भी उनको इशारा करते हैं कि आप आइए। और सावित्री जी, पहली कुर्सी अमित शाह जी जो बीच में लगी हुई है, उसके साथ में जो है सावित्री जिंदल, और तीसरी कुर्सी पर एकाएक रणधीर पनिहार जी बैठने की तैयारी कर लेते। और होता यह है कि अमित शाह के बैठने से पहले ही वो बैठने की पोजीशन में ले लेते हैं, तैयारी में आ जाते हैं। फिर अमित शाह जी वहां बैठते हैं और उसी दौरान यह वाकया होता है कि वहां रणबीर सिंह गंगुआ एकदम से भाग करके, वो भी बिल्कुल भाग रहे हैं अमित शाह के आगे से, और वो आते हैं। लिहाजा रणबीर गंगुआ मंत्री हैं और जो पोस्टर रिलीज किया गया उसमें रणबीर गंगुआ की गरिमा में उपस्थिति भी है। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका नाम है, रणधीर पनिहार का तो कहीं नाम नहीं है। उसके बाद रणधीर पनिहार रणबीर गंगुआ को कुछ कहते हैं उनके कान में, और उनको बोलने का प्रयास करते हैं, कुछ इशारों में समझाते हैं। और शायद जो वीडियो से लग रहा है वो असलियत तो रणधीर पनिहार और रणबीर गंगुआ जी ही बताएंगे, लेकिन जो वीडियो से लग रहा है वो ये कह रहे हैं कि आप उस साइड बैठिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन रणबीर गंगुआ सावित्री जिंदल के साथ लगती कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसके बाद उससे आगे एक कुर्सी और होती है जिस पर रणधीर पनिहार बैठते हैं। और बैठते कब हैं ये देखो, बहुत बड़ी बात, उनकी कुर्सी के साथ नवीन जिंदल खड़े हैं जो 3 बार के सांसद खड़े हैं, वो जिनके पिताजी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम है, जिनकी माताजी यहां चेयरपर्सन है इस संस्था की। नवीन जिंदल 3 बार के सांसद, वर्तमान में भी सांसद हैं कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के, वो खड़े हैं। रणधीर पनिहार जी देखते भी हैं, और जब वो पीछे देखते हैं तो उनकी कुर्सी के बिल्कुल पीछे खड़े हैं मोहनलाल बड़ौली, पंडित मोहनलाल बड़ौली, जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन जनाब कुर्सी पर बैठने के लिए इतने आतुर हैं, वो ना मोहनलाल बड़ौली के लिए कुर्सी छोड़ते हैं, ना नवीन जिंदल के लिए कुर्सी छोड़ते हैं। जबकि प्रोटोकॉल अगर देखें तो मोहनलाल बड़ौली तो बीजेपी में संगठन के हिसाब से मुखिया है हरियाणा की, उनके लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे रणधीर पनिहार। कितनी गजब बात हो गई है। क्या विधायक बनने के बाद इतना घमंड आ गया है, या इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है? और नवीन जिंदल साथ खड़े हैं, देश के इतने बड़े उद्योगपति, दुनिया के तीसरी बार के सांसद, खुद सांसद हैं, जबकि पनिहार साहब तो पहली बार, वो भी कांग्रेस की गलती की वजह से बन गए हैं। वरना तो जब इनको टिकट मिली थी तो पूरे हलके में यह चर्चा थी कि रणधीर पनिहार चुनाव नहीं जीतेंगे, ये टिकट गलत दे दी। जबकि जो इनके खास मित्र हैं, जिन्होंने इनको टिकट दिलाने की पैरवी की है, कुलदीप बिश्नोई का बेटा चुनाव हार गया। पहले से ये लग रहा था कि भव्य बिश्नोई तो जीत सकते हैं, लेकिन रणधीर पनिहार नहीं जीतेंगे। मगर कांग्रेस ने जो गलत टिकट बांटी गई, जैसा खुद कांग्रेसी भी कह रहे हैं, हल्के की जनता भी कह रही है, और पूरा इलाका और पूरा हरियाणा कह रहा है कि अगर नलवा से कांग्रेस सही किसी शख्स को टिकट देती या किसी नए चेहरे पर दांव लगाती, हालांकि चेहरा यह भी नया था, लेकिन उन्होंने सही ढंग से अपनी कैंपेनिंग ही नहीं की। बहरहाल उसका फायदा रणधीर पनिहार को मिला। अब जो यहां हुआ, फिर क्या होता है कि मोहनलाल बड़ौली और नवीन जिंदल देखते रहते हैं, और उसी दौरान, यह भी मैं बहुत रोचक बात बता रहा हूं, मंच के बीच में जो कुर्सी थी उस पर अमित शाह, उनके एक तरफ सावित्री जिंदल, रणबीर गंगुआ और रणधीर पनिहार, मंच के दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, आरती सिंह राव जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री,
और जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और इस पूरे मेडिकल कॉलेज जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, इसको पूरा चलाने में उन्हीं का मेन रोल है, वो उनकी कुर्सी लगी हुई। और उसके बाद एक अलग से कुर्सी, इन सब के अलावा जो एक अलग से कुर्सी थी, जो इन जैसी कुर्सी नहीं थी, इनसे छोटी कुर्सी थी, उस पर विनोद भ्याणा बैठे, हांसी के विधायक, तीसरी बार बने हैं, मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं, लेकिन उनको कुर्सी बड़ी नहीं दी गई बल्कि छोटी कुर्सी थी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स देखते रहे कि यह हो क्या रहा है। स्पष्ट दिख रहा उस वीडियो में कि यह हो क्या रहा है, कि मोहनलाल बड़ोली भी खड़े हैं, नवीन जिंदल भी खड़े हैं, और रणधीर पनिहार और विनोद भ्याणा दोनों बैठे हैं। उन्होंने भ्याणा साहब की तरफ तो नहीं देखा, लेकिन रणधीर पनिहार की तरफ टकटकी लगाए हुए देखा डीपी वत्स ने भी। लेकिन रणधीर पनिहार कुर्सी से ऐसे चिपक करके बैठ गए कि मानो ये तो देश के राष्ट्रपति की कुर्सी है या देश के प्रधानमंत्री की है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा राजनीति में। नहीं उठे। कुछ समय तक ये चलता रहा घटनाक्रम। मोहनलाल बड़ोली और नवीन जिंदल खड़े रहे और ये बाट देखते रहे कि कोई उठे। एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, एक तीसरी बार का सांसद, मौजूदा सांसद भी, जिनकी माताजी इस संस्था की प्रधान। उसके बाद यह होता है कि एक शख्स आते हैं जो मंच के ऊपर ही हैं, वो रणधीर पनिहार को कुछ कहते हैं और उसके बाद उतरे हुए चेहरे के साथ रणधीर पनिहार मंच से नीचे आ जाते हैं, खुद ने ही अपनी बेइज्जती करवा करके। और जब वो मंच से नीचे आते हैं तो देखिए कितना गजब वाकया होता है। एक कुर्सी और मंगाई जाती है, जिसमें जिस कुर्सी से रणधीर पनिहार उठते हैं वहां मोहनलाल बड़ोली बैठते हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक सेम कुर्सी ही वैसी मंगाई जाती है जिस पर नवीन जिंदल बैठते हैं। भ्याणा साहब के लिए तो वही छोटी कुर्सी थी, लेकिन नवीन जिंदल के लिए फिर वो बड़ी कुर्सी आती। और उसके बाद होता यह है कि बिल्कुल छोटा सा मुंह करके रणधीर पनिहार मंच से नीचे उतरते हैं और मंच के सामने बैठते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि जिस कार्यक्रम में उनको अमित शाह जी की मौजूदगी में, प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंच से उतार दिया हो, उनको उस कार्यक्रम को छोड़ देना चाहिए था। इतना स्वाभिमान तो होना चाहिए। आप उन रणधीर पनिहार, उन चौधरी भजनलाल जी के पद चिन्हों पर राजनीति करने का दावा कर रहे हैं और करने की बात कहते हैं, जो स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति रही है, जिन्होंने चौधरी भजनलाल वहीं जाना पसंद करते थे जहां उनको इज्जत मिलती थी। कभी अपने स्वाभिमान के साथ चौधरी भजनलाल ने समझौता नहीं किया, लेकिन अब उनको आदर्श मानने वाले रणधीर पनिहार देखिए किस तरह से, और वहीं बैठ जाते हैं मंच के सामने। आखिर राजनीति में संस्कारों की, सिद्धांतों की कितनी की गिरावट और आएगी जब इस कार्यक्रम में रणधीर पनिहार का नाम नहीं पोस्टरों में। और संभवतः ऐसा है कि उनका कहीं लगा भी नहीं होगा, कि क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है जब इतना बड़ा कोई नेता आता है, या कोई भी संस्था का कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम थोड़ी ये था, ये तो इनकी संस्था की तरफ से किया गया था। तो इसमें संस्था के लोग जिनको चाहेंगे, संस्था के प्रतिनिधि जिनको चाहेंगे, वही मंच पर बैठेंगे।
तो आखिर क्यों बैठे रणधीर पनिहार? अब मैं दूसरी बात भी बताता हूं इससे, जो सोशल मीडिया पर बड़ी जबरदस्त वायरल है। लोग कमेंट कर रहे हैं और जनता यह कह रही, क्या ये नड़वा विधानसभा क्षेत्र का अपमान नहीं है? क्यों? क्योंकि रणधीर पनिहार, हम रणधीर पनिहार, उस रणधीर पनिहार का जिक्र नहीं कर रहे जो पनिहार चक गांव का रणधीर है। हम बात कर रहे हैं नड़वा के विधायक रणधीर पनिहार की, जो लाखों की जो जनता नड़वा में रहती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हिसार जिले में मैं बहुत रोचक बात बताता हूं, 7 सीटें हैं विधानसभा की, 3 विधायक बीजेपी के हैं और 1 विधायक बीजेपी समर्थित है जो निर्दलीय है, जिसको बीजेपी ने जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है। 3 विधायकों में रणबीर सिंह गंगवा मंच पर, विनोद भ्याणा मंच पर हांसी के विधायक, रणबीर गंगवा बरवाड़ा के विधायक, सावित्री जिंदल हिसार के विधायक वो मंच पर, जबकि नड़वा के विधायक रणधीर पनिहार को मंच पर कुर्सी क्यों नहीं मिली? वो बैठ गए थे कुर्सी पर, धक्के से बैठ गए, लेकिन फिर जब उनको उठा दिया गया, प्रोटोकॉल के तहत भले ही उनका नाम ना आया हो, लेकिन होना यह चाहिए था कि जब एक कुर्सी आ सकती है तो जैसे विनोद भ्याणा जी को छोटे कद की कुर्सी दी, इसी तरह से एक छोटे कद की कुर्सी रणधीर पनिहार के लिए भी उपलब्ध करवा दी जा सकती थी। लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे भी मैं जो समझ रहा हूं एक कारण बहुत बड़ा है जो मैं आपको बताऊंगा। वो कारण ये है, याद कीजिए आप, आज से लगभग 10 महीने पहले, लगभग मई 2024 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के बेटे हिसार से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, यही अमित शाह उनके लिए रैली करने के लिए आए हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में, और वहां भी वो चीज बहुत बड़ी वायरल हुई थी। जब मंच पर अमित शाह के साथ बैठने वालों की कुर्सियां लगी हुई थी, तो उनमें, चूंकि वो बीजेपी का कार्यक्रम था, पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी प्रोटोकॉल के तहत कुलदीप बिश्नोई ना कोई विधायक थे, ना कोई सांसद थे, ना ही पार्टी में भी उनके पास कोई बहुत बड़ा पद था, वो प्रदेश कार्यकारिणी के एक सदस्य थे। तो उनकी कुर्सी लगा दी गई अमित शाह से थोड़ी दूर, और उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया जैसे ही उनको, क्योंकि वहां पर्चियां लगी हुई थी कि जिसके पल्ले वोट है उसकी कुर्सी तो इतनी दूर, इन्हीं से ले लेना वोट, कुछ इस तरह की भाषा उन्होंने यूज की, और वो बड़े नाराज हुए। फिर उनको बड़ी मान मनोबल किया गया, उनकी कुर्सी अमित शाह के साथ तो नहीं लेकिन नजदीक लगवाई गई। वो बात भी अमित शाह को संभवतः ध्यान होगी, क्योंकि ये वो अमित शाह हैं जो एक एक मिनट की, एक एक पल की जानकारी रखते हैं। ये वो अमित शाह हैं जिनको आधुनिक भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ये वो अमित शाह हैं जो बिना बहुमत के भी सरकारें बना लेते हैं अलग अलग प्रदेशों में, जिनको जोड़ तोड़ की राजनीति करनी आती है। ये वो अमित शाह हैं जो किसी आम नेता को शीर्ष पर पहुंचा देते हैं और किसी तुर्रम खान की 1 मिनट में हवा भी निकाल देते हैं। इस पूरे वाकया के बाद जिस तरह का घटनाक्रम या अग्रोहा की धरती पर हुआ, जहां कुलदीप बिश्नोई का हल्का भी बिल्कुल साथ लगता है, वास्तव में यह दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद अब कुलदीप बिश्नोई और जो उनके समर्थक हैं, हो सकता है भविष्य में उनकी जरूरत दिखाई ना दे रही हो। वरना तो चौधरी भजनलाल का एक बहुत बड़ा रुतबा इस प्रदेश में रहा है, बहुत बड़ा वोट बैंक उनका रहा है, और कुलदीप बिश्नोई भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से लगभग जो हिसार में कार्यक्रम होते हैं उनमें कहीं दिख नहीं रहे।
विधानसभा चुनाव में अपने बेटे की हार के बाद तो वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल दूर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि इस पूरे एपिसोड के बाद, जिसमें रणधीर पनिहार को अमित शाह के मंच से नीचे उतार दिया गया, आगे रणधीर पनिहार का क्या रुख रहता है? क्या वो इस चीज को महसूस करेंगे कि गलती उन्हीं की है, जब मोहनलाल बड़ौली खड़े हैं और नवीन जिंदल खड़े हैं और वो बैठे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी जरूर कमेंट करके बताएं। आप बताएं कि गलती कार्यक्रम के आयोजकों की है, गलती रणधीर पनिहार की है, या बीजेपी ये समझ चुकी है कि अब रणधीर पनिहार और जो कुलदीप बिश्नोई है उनकी उन्हें ज्यादा जरूरत नहीं है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खुल करके कमेंट करें। अब मैं नाम लेने जा रहा हूं उस दर्शक का जो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जिनके कमेंट आ रहे हैं, और उनका नाम है सुनील कुंडू, गांव पाबड़ा, हल्का उकलाना। हम सुनील कुंडू, गांव पाबड़ा, हल्का उकलाना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी लगातार वीडियो को शेयर करें, हो सकता है अगले वीडियो में आपका नाम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।